हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स बचत। जी हां, आज हम आपको बताएंगे टैक्स बचत के 10 ऐसे जबरदस्त उपाय जिनसे आप अपनी गाढ़ी कमाई को बचा सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सकते हैं। कहते हैं ना कि जिंदगी में 2 चीजें पक्की हैं, मौत और टैक्स। लेकिन जहां मौत के बारे में सोचकर हम डर जाते हैं, वहीं टैक्स के बारे में सोचकर हम अक्सर परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, टैक्स कोई ऐसा जाल नहीं है जिससे बचा नहीं जा सकता। थोड़ी सी समझदारी और सही जानकारी के साथ आप न सिर्फ अपनी टैक्स की लायबिलिटी कम कर सकते हैं, बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट पर भी अच्छा खासा फायदा कमा सकते हैं। तो आइए, बिना देर किए जानते हैं टैक्स बचत के उन 10 जबरदस्त उपायों के बारे में जो आपकी लाइफ को आसान बना देंगे। दोस्तों, टैक्स बचत की बात शुरू हो और सेक्शन 80C का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सेक्शन मानो टैक्स बचत का महायज्ञ है, जहां आप 1,50,000 रुपए तक इन्वेस्ट करके टैक्स में छूट पा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्ट कहां करें, तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। आप अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS), जीवन बीमा प्रीमियम और 5 साल की फिक्स डिपॉजिट्स जैसे ऑप्शंस में से चुन सकते हैं। हर ऑप्शन के अपने फायदे और नुकसान हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जरूरतों और रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिस्क कम से कम लेना चाहते हैं, तो PPF और EPF आपके लिए बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं। वहीं अगर आप थोड़ा रिस्क उठाकर ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, जीवन बीमा तो हर किसी के लिए जरूरी है ही, तो प्रीमियम के जरिए भी आप टैक्स बचा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। लेकिन आजकल सिर्फ हेल्थी रहना ही काफी नहीं है, बल्कि अपनी और अपने परिवार की हेल्थ केयर के लिए भी पूरी तैयारी रखना जरूरी है। और ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस एक वरदान की तरह होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए आप टैक्स भी बचा सकते हैं? जी हाँ, सेक्शन 80D के तहत आप अपने और अपने परिवार के लिए ली गई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए दिए गए प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। और अगर आपके माता पिता सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनके लिए यह सीमा 50,000 रुपए तक की हो जाती है। यानी आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अपनी टैक्स की देनदारी को भी कम कर सकते हैं। तो देर किस बात की? अगर आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए और इस दोहरे फायदे का आनंद उठाइए। दोस्तों, अपना घर होना हर किसी का सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए आजकल लोग होम लोन का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होम लोन लेकर आप सिर्फ अपना घर ही नहीं खरीदते, बल्कि टैक्स में भी छूट पाते हैं? जी हाँ, सेक्शन 24 के तहत आप अपने होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर हर साल 2 लाख रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। यानी आप अपने सपनों के घर की EMI भरते हुए भी अपनी टैक्स की देनदारी को कम कर सकते हैं। यह छूट सिर्फ नया घर खरीदने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पुराने घर की मरम्मत या रेनोवेशन के लिए लोन लेने वालों के लिए भी है। तो अगर आप भी घर खरीदने या अपने पुराने घर को नया रूप देने की सोच रहे हैं, तो होम लोन के जरिए टैक्स बचत का यह शानदार मौका हाथ से न जाने दें। चैप्टर 4, NPS, रिटायरमेंट की चिंता छोड़ो, टैक्स बचाओ और निश्चिंत रहो। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है कि हम आज से ही अपनी आर्थिक प्लानिंग शुरू कर दें। और इसके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। NPS न सिर्फ आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम देता है, बल्कि टैक्स बचत में भी मदद करता है। आप सेक्शन 80C के तहत NPS में किए गए इन्वेस्टमेंट पर 1,50,000 रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि NPS आपको सेक्शन 80 CCD 1B के तहत 50,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा कटौती का भी ऑप्शन देता है। यानी आप NPS में इन्वेस्ट करके कुल 2 लाख रुपए तक की रकम पर टैक्स बचा सकते हैं। तो देर किस बात की? आज ही NPS में इन्वेस्ट करना शुरू करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाएं। चैप्टर 5, शिक्षा ऋण ज्ञान की उड़ान, टैक्स की छूट का साथ। दोस्तों, शिक्षा ही एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन आजकल हायर एजुकेशन लेना भी काफी महंगा हो गया है। ऐसे में एजुकेशन लोन एक आस की किरण की तरह होता है, जो हमें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एजुकेशन लोन लेकर आप सिर्फ अपनी पढ़ाई का खर्च ही नहीं उठाते, बल्कि टैक्स में भी छूट पाते हैं?
जी हाँ, सेक्शन 80E के तहत आप अपने एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं और इस छूट की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यानी आप जितना भी ब्याज देते हैं उस पूरी रकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। ये छूट आपको अपनी पढ़ाई के लिए गए लोन पर ही नहीं बल्कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए गए लोन पर भी मिलती है। तो अगर आप या आपके बच्चे हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो एजुकेशन लोन के जरिए टैक्स बचत का यह शानदार मौका हाथ से ना जाने दें। चैप्टर 6 सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी के सपनों को दीजिए उड़ान, टैक्स बचत का उठाइए लाभ। दोस्तों, बेटियां तो होती ही हैं खास और उनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर बनाते हुए टैक्स भी बचा सकते हैं? जी हाँ, सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना आपको यह अच्छा मौका देती है। इस योजना के तहत आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस योजना में इन्वेस्ट करने पर आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। साथ ही इस योजना में मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है। यानी आप अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए बचत करते हुए भी टैक्स बचत का फायदा उठा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करें और उसके सपनों को उड़ान दें। चैप्टर 7 हाउस रेंट अलाउंस HRA। किराए के घर में भी टैक्स की छूट का सुख। दोस्तों, आजकल नौकरी या बिजनेस के लिए अक्सर हमें अपने घर से दूर रहना पड़ता है और ऐसे में किराए का घर ही हमारा घर बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किराए के घर में रहते हुए भी आप टैक्स बचा सकते हैं? जी हाँ, हाउस रेंट अलाउंस HRA के जरिए आप अपने किराए के पेमेंट पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। HRA आपकी सैलरी का एक हिस्सा होता है जो आपको किराया देने के लिए मिलता है। आप अपने HRA, बेसिक सैलरी और किराए की रकम के हिसाब से टैक्स छूट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये छूट उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो बड़े शहरों में रहते हैं और उन्हें किराए के रूप में बहुत पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर आप भी किराए के घर में रहते हैं तो HRA के जरिए टैक्स बचत का यह मौका हाथ से ना जाने दें। दोस्तों, नौकरी करते समय हमें कई तरह के अलाउंसेस मिलते हैं जैसे कि परिवहन भत्ता, भोजन भत्ता इत्यादि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन अलाउंसेस पर भी आप टैक्स बचा सकते हैं? जी हाँ, कंपनी द्वारा दिए गए परिवहन और अन्य अलाउंसेस पर आप सेक्शन 10 के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी कंपनी से इन अलाउंसेस के लिए बिल लें और उन्हें अपने एम्प्लॉयर को दें। एम्प्लॉयर इन बिल्स के आधार पर आपकी टैक्स देनदारी कैलकुलेट करेगा और आपको टैक्स छूट देगा। ये छूट उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें नौकरी के लिए रोजाना ट्रैवल करनी पड़ती है या फिर उन्हें अपने काम के लिए बार बार ट्रैवल करनी पड़ती है। दोस्तों, दान देना एक बहुत अच्छा काम है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो उससे हमें मन को शांति मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दान देकर आप टैक्स भी बचा सकते हैं? जी हाँ, सेक्शन 80G के तहत आप गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं और राहत कोष में दान देने पर टैक्स छूट पा सकते हैं। आपको अपने दान की रसीद संभाल कर रखनी होगी और टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उसे लगाना होगा। कुछ दान ऐसे भी हैं जिन पर आपको 100% तक की टैक्स छूट मिल सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप दान करें तो ध्यान रखें कि आप एक अच्छा काम करने के साथ साथ टैक्स भी बचा रहे हैं। दोस्तों, हम सभी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेविंग अकाउंट में रखते हैं और इस बचत पर हमें ब्याज भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्याज पर भी आप टैक्स बचा सकते हैं? जी हाँ, सेक्शन 80 TTA के तहत सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला 10,000 रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री है। यानी अगर आपकी कुल ब्याज इनकम 10,000 रुपये से कम है तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए यह सीमा 50,000 रुपये तक की है। यानी सीनियर सिटीजन्स को अपने सेविंग अकाउंट के ब्याज पर 50,000 रुपये तक की रकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। यह छूट उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो अपनी ज्यादातर बचत बैंक में ही रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे टैक्स बचत के 10 कारगर उपाय। उम्मीद है कि इन उपायों को अपनाकर आप भी अपनी मेहनत की कमाई को बचा पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। याद रखिए, टैक्स बचाना कोई जादू नहीं है बल्कि थोड़ी सी अवेयरनेस और समझदारी का नतीजा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।